हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 9 फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCU 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। तो प्रीवियस सेशन में हमने ये देख लिया था कि मनी मार्केट जो है वो होता क्या है। मनी मार्केट में आपको मैंने जैसे बताया कि अगर बोरोवर को शॉर्ट टर्म फंड पैसा उठाना है तो वो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए वो मनी मार्केट में जाएगा, जहाँ पे देयर आर वेरियस लेंडर्स जो कि उसको पैसा दे देंगे एंड पैसा डायरेक्टली नहीं देंगे, देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जिसका लेन देन जो है होता है। अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे मनी मार्केट का। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो मनी मार्केट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो फंड का रिक्वायरमेंट रहता है ना, उसका भरपाई उसका कौन देता है, वो देता है हमें मनी मार्केट। नाउ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड आर ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट इन विच through a system of various financial instruments and collateral loans help the business units in meeting their working capital requirement without any difficulty. So अगर मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास एक कंपनी है, छोटा सा कंपनी मैं रन कर रही हूँ और उसको जो है वर्किंग कैपिटल, भाई डेली जो है काम चलाना है, डेली मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डेली मेरे को वाटर चाहिए, डेली जो एम्प्लॉयज़ है उनका रहन सहन सब देखना है, उनको पानी वगैरह प्रोवाइड करना, जो प्लस जो रॉ मटेरियल जो मेरे को डेली यूज़ हो रहे हैं वो सब चाहिए। तो ये जो है जो डेली वर्किंग कैपिटल है उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है हम लोग ये मनी मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण जो है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कोई भी जो है, अगर मैं ही हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी फंड जो है जल्दी से उठा सकती हूँ। नाउ फाइनेंसिंग ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड इज हाईली फैसिलिटेटेड थ्रू द सिस्टम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम आपका रहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन ट्रेड ये दोनों जो है हम अच्छे से जो है बहुत अच्छे से जो है हम लोग कर सकते हैं। नाउ द एक्सेप्टेंस हाउसेज एंड द बिल मार्केट आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो अगर मनी मार्केट के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दैट इज योर एक्सेप्टेंस हाउसेज एंड योर बिल मार्केट। अब जो इफेक्टिवनेस, हमारा जो कमर्शियल बैंक है, कि हमारा कमर्शियल बैंक कंट्री में ऑपरेट कर तो रहा है, बट उसका इफेक्टिवनेस कितना है वो अगेन डिपेंड करेगा हमारा मनी मार्केट जो है वो कितना स्ट्रांग है, मनी मार्केट जो है कितना लिक्विड है, मनी मार्केट जो है उसमें कितना जो इजीली जो है फंड्स अवेलेबल रहता है, कितना इजीली फंड्स जो है रीपे भी हो रहा है। तो वो सारा चीज़ें हमारा मनी मार्केट कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे कमर्शियल बैंक जो है कंट्री में जो है कितने इफेक्टिवली जो है ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि अगेन कमर्शियल बैंक तो एकदम फंड पे ही बेस्ड है, वो सारा का सारा जो भी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इट इज़ बेस्ड ऑन फंड, पैसे पे ही है, पैसा लेन देन हो रहा है, वही वहाँ पे डेली चल रहा है। अगर जो है कॉल मनी मार्केट नहीं रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर कॉल मनी मार्केट यानी कि हमें जो है इंस्टेंट फंड चाहिए, बहुत ही कम टाइम के लिए फंड चाहिए, एक दिन के लिए फंड चाहिए, तो वो सारा हम पैसा उठाते हैं कॉल मनी मार्केट से। बट अगर कॉल मनी मार्केट ही नहीं रहेगा तो हमारे बैंक को क्या करना पड़ेगा, हाई कैश रिजर्व रेशियो जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो CRR होते हैं, जो रिजर्व रेशियोज होते हैं, उसको हाई मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिटर जो है वो कभी भी आ सकता है। बैंक में होता क्या है भाई, मैं हूँ, मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो मैं जाके बैंक में वो पैसा एज अ डिपॉजिट में डिपॉजिट करूँगी, है ना। बट मेरे पास ये राइट है कि मैं को जब मर्जी चाहे मैं पैसे को वापस ले सकती हूँ। तो मैं भी अपने पैसे को, अगर मैंने 10 लाख रुपए बैंक में डाले, 2 लाख रुपए, कितने भी मैंने लाखों में अगर FDs वगैरह बना दी, बैंक जो है उसको रोल ओवर कर सकता है। बट जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 साल की FD करवा दी तो मैं 10 साल बाद ही वो पैसा मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीच में जाके भी उसको प्रीमेच्योर मैं उसको विड्रॉ कर सकती हूँ। तो जब मैं उससे पैसा लेने जाऊंगी तो उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना देने के लिए। तो यहाँ पे जो है बैंक्स को जो है मेंटेन करके, इसलिए क्योंकि डिपॉजिटर कभी भी आ सकता है, और एक साथ जो है अगर 10 डिपॉजिटर आ गए कि भाई मेरे को मेरा FD का पैसा दो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसा होना चाहिए देने के लिए। सो इन सब के लिए जो है अगर आपका ये जो मार्केट है कॉल मनी मार्केट ही अगर फेल हो गया, अगर कॉल मनी मार्केट नहीं रहा तो क्या होगा, बैंक को अपने पास जो है बहुत सारा पैसा जो इकट्ठा पहले से ही करके रखना पड़ेगा, जिसके कारण उसका जो हाई जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बहुत ज़्यादा जो है
बढ़ जाएगा और उससे जो है बैंक का जो कैपेसिटी होता है कि लोन देने का कैपेसिटी वो भी चला जाएगा। तो बैंक जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब डिपॉजिटर, जब कोई भी लेंडर आएगा बैंक के पास पैसे उधारी मांगने के लिए, तो बैंक जो है उसको जो है दे नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, मतलब फंक्शन नहीं कर पाएगा। बैंक अपना जो एक्चुअल फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसी से आपको समझ आ गया होगा कि जो कॉल मनी मार्केट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंडिंग का जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता लग गया होगा। अगेन अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक के जितने भी ऑपरेशन है, सेंट्रल बैंक भी क्या करता है, लेन देन ही करता है पैसों का। उसको भी अगर स्मूथली ऑपरेशन चलना है, करना है, तो मनी मार्केट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ऑल्सो इट फैसिलिटेट्स कैरिंग आउट द पब्लिक डेट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट मोर स्मूथली। तो गवर्नमेंट का भी जो डेट पॉलिसी रहता है, पब्लिक डेट पॉलिसी रहता है, उन सबको ढंग से चलाने के लिए, उन सबको जो है स्मूथली चलाने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मनी मार्केट है वो स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। अगर एक डेवलप्ड मनी मार्केट है, अगर आपके, देखो हर कंट्री में डेवलप्ड एकदम मनी मार्केट एकदम ही 100% चल रहा है ऐसा तो हो नहीं सकता। काफ़ी सारे कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वो मनी मार्केट भी एकदम डेवलपिंग स्टेज पे ही होगा। बट कुछ कंट्रीज ऐसे जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है ये वाला मनी मार्केट, हाईली डेवलप्ड मनी मार्केट है, जैसे कि यूएसए हो गया या यूके हो गया या वेस्ट जर्मनी को आप ले लो। इन कंट्रीज में जो है, इन कंट्रीज की जो मनी मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है। हमारा भी जो है अच्छा खासा, बहुत ही हाईली डेवलप्ड नहीं है, बस हमारा भी अच्छा खासा है। बट यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। अगर एक डेवलप्ड मनी मार्केट है तो उसमें आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। उस जगह का, उस कंट्री का जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो एकदम तगड़ा होगा। क्यों तगड़ा होगा? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो है उनके पास एकदम फंड्स रहेगा। कोई भी आ जाओ भाई हमारे पास उधारी लेने, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये जो है, ये तरीके का, इस प्रकार का जो है होगा आपका कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। और इस प्रकार का अगर आपका कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है तो वो प्रॉपर हाईली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। जिसको जब मन चाहिए वो जो है फंड जो है उधारी ले सकता है, जिसको जो मन चाहिए एकदम फंड जो है डिपॉजिट भी कर सकता है। तो अगर एक डेवलप्ड मनी मार्केट आपका रहेगा कंट्री का, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है दैट विल बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड इज द प्रिजर्व ऑफ अ सेंट्रल बैंक। प्रिजर्व ऑफ अ सेंट्रल बैंक, यानी कि ये एक अनदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है कंट्री में। इसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है। जो जैसे छोटे छोटे बैंक्स है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, चलो इन सब का भी है पोजीशन, बट जो सेंट्रल बैंक है वो बाप है इन सब का। तो उसका जो है एक डोमिनेंट पोजीशन हमेशा रहता है और उसका एक पावरफुल पोजीशन रहता है हमेशा। और अगर आपका मनी मार्केट एकदम तगड़ा होगा, एक डेवलप्ड होगा, हाईली डेवलप्ड रहेगा अगर आपका मनी मार्केट, तो ये जो सेंट्रल बैंक है आपका वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जो काम कर पाएगा। वो अपने जितने भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स 100% परफेक्ट तरीके से वो यूज़ कर पाएगा। जब भी कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत होगी पैसों की तो वो झट से जो है सेंट्रल बैंक उसकी मदद करने पहुंच जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब दिखाता है कि आपका अगर मनी मार्केट एकदम हाईली डेवलप्ड है तभी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। तभी आपके जो कमर्शियल बैंक है वो भी 100% कैपेसिटी पे काम कर पाएंगे और आपके जो सेंट्रल बैंक है वो भी 100% कैपेसिटी पे काम कर पाएंगे। The third one is your continuous supply of short term securities. So मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छे से डेवलप होगा तो ये ऑब्वियस ही बात है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का कंटिन्यूअस सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। कमर्शियल बिल हो गया या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब आपको जो है बहुत इजीली अवेलेबल होगा। इंटरमीडियरीज जो होंगे उन सब से भी आप इजीली इन सब को खरीद सकते हो। इन सब का लेन देन जो है वो बहुत इजी वे में इसका चलता रहता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ सब मार्केट्स, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ सब मार्केट्स, यानी कि यहाँ पे जो है वेरियस आपको सब मार्केट्स भी देखने को मिलेगा एक परफेक्ट मनी मार्केट में। नेक्स्ट इज एम्पल सप्लाई ऑफ फंड। तो अगर जो है मनी मार्केट में देखो प्रॉपर हर चीज चल ही रहा है तो आपको जो है सप्लाई, एम्पल सप्लाई तो आपका फंड का रहेगा ही। यहाँ पे बोथ डोमेस्टिक फंड का
और आपका जो फॉरेन फंड है, अगर आपको फॉरेन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है या फिर आपको डोमेस्टिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, दोनों का एम्पल सप्लाई रहेगा इन द मार्केट। इसके अलावा अदर फैक्टर्स है जैसे कि सच एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लीडिंग टू अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको लार्ज वॉल्यूम दिख रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो वो सब भी एक निशानी है कि आपका जो मनी मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। तो हमने यहाँ पे देख लिया सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.